जीएसटी दरों में सुधार कर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को त्योहारों पर दी बड़ी सौगात। सांसद लोहारू अनाज मंडी में खरीद प्रक्रिया का भी लिया जायजा, दिए निर्देश। लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में नई जीएसटी व्यवस्था लागू कर देशवासियों को त्योहारों पर एक बड़ी सौगात दी है। इससे देश के किसान, मध्यम और गरीब वर्ग के साथ साथ आमजन, युवाओं आदि के जीवन में खुशहाली जाएगी। देश की आर्थिक व्यवस्था तेजी से मजबूत होगी। सांसद धर्मवीर सिंह वीरवार को लोहारू के अनाज मंडी में आयोजित नई जीएसटी दरों तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लोगों व दुकानदारों के जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले टैक्स के 4 स्लैब थे, लेकिन अब इनमें सुधार कर केवल 2 स्लैब ही रखे गए हैं। केवल सेहत के लिए हानिकारक वस्तुओं व लग्जरी सामान पर 40% जीएसटी रखा गया है। जीएसटी की दरों में सुधार किया गया। खाद्य पदार्थों तथा कृषि उपकरणों पर जीएसटी को घटाया गया। ऐसे में हमारी रोजमर्रा की वस्तुएं काफी सस्ती हो गई हैं। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार ने मध्यम को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक टैक्स में छूट दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीएसटी में सुधार बड़ी गहनता व सोच विचार कर देश के आर्थिक विकास के मद्देनजर किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान हित को देखते हुए कृषि उपकरणों, फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरणों व ट्रैक्टर आदि पर 5% जीएसटी किया गया है। इसी प्रकार से खाद और पेस्टिसाइड पर 0 से 5% किया गया है। आम आदमी को राहत प्रदान करते हुए दवाइयों पर 0 टैक्स किया गया है। स्वास्थ्य उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया है, जिससे उपचार सस्ता होगा। केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं को 40% की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कदम देश को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल के मद्देनजर आज ही अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, भले ही हमें अपने देश में बने टूथपेस्ट से ही करें। इसके बाद सांसद ने लोहारू के अनाज मंडी में किसान की फसल खरीद को लेकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और खरीद प्रक्रिया की जानकारी ली। किसान को अनाज मंडी में बिजली, पानी आदि मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसान को अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस अवसर पर बीडीपीओ विनोद सांगवान, एसईपीओ दीपक शर्मा, नगर पालिका के अध्यक्ष बंटी तायल, वाइस चेयरमैन सुभाष सैनी, व्यापार मंडल के प्रधान धनपत सैनी, विजय शेखावत, कमलेश भोलुका, रोहतास लांबा, दौलतराम सोलंकी, चेयरमैन सुधीर चांदवास, राजेश चहरिया, प्राचार्य सुखबीर सिंह, विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अपनी ये सुनेगा। हाँ, आपका एक जो यहाँ बैठ के है तो बाबू कोई कर्मचारी है आपने कोई कर्मचारी है जो यहाँ बैठ के इस गुड मोर है। खराब से बाजरा भी मिला खराब से वो कहेंगे भाई हम ये नहीं लेवा तो हमें रास्ता बता देगा। ठीक बात है। सरकार नाटक है, बाहर सरकार नाटक है क्या है जोड़दा वीडियो इस टैरिफ के बारे में संशोधन किया है। अगर आज से 11 साल पहले देखोगे तो टैक्स यूँ लग गया करता जो आज देने लगे। नया टैक्स नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन टैक्स इकट्ठा करने का तरीका बदल दिया नरेंद्र मोदी ने और उसका नाम दे दिया जीएसटी। 2012-13 का अगर टोटल रुपया देखोगे भारत सरकार के खजाना में आता था, वो आता था लगभग 13 लाख करोड़ रुपया साल। और जैसे ही वो टैक्स का रूप बदला, नहीं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ तो कई जगह तो मानो चुंगी वाले भी ले लेते हैं।
कई स्टेट वाले अपना टैक्स लिया करते, और टैक्सों के नाम अलग अलग स्टेटों के नाम थे। छोड़ की न दारू और तेल, ये तो स्टेट मान नहीं रही कि ये टैक्स का हमारा हिस्सा है, हम तो नहीं मानते। विपक्ष की सरकारी है, जैसे वेस्ट बंगाल है, कह दिया कि नहीं दारू वाला तो हम रखेंगे, तारा की कोई जवाब। संविधान में प्रावधान है सेस लगाने का, डीजल पेट्रोल का, वो प्रदेश नहीं मानी। इन दो को छोड़ के भारत सरकार ने एक जीएसटी टैक्स लगाया, और वो लगाने के बाद आज भी वो सारा पैसा अगर हम टैक्स कलेक्शन का देखें तो इनकम टैक्स के तौर पर हो, जीएसटी के तौर पर हो, लगभग 4 गुना बढ़ गया। 52 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है साल में। इसका मतलब जो बीच का गैप था वो पैसा किसी न किसी के जेब में जाता है, अधिकारी हो, दूसरे कोई लाट साहब हो, वो फिर जेब में जाइए तो रोएगा। बिल्कुल सही बात। इसलिए भारत सरकार सभी प्रदेशों को अपने हिस्से से ज़्यादा पैसा दे रही है। कोई धौंतरी गली बनवा ले, अस्पताल बनवा ले, भावांतर दे दे, नहीं पानी खातर ले ले। हालांकि पानी का पैसा अलग देती है, 40% टैक्स फिर भी देती है भारत सरकार सभी प्रदेशों को। फिर इस स्टेटों को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने भी तनख्वाह देनी पड़े है कर्मचारियों की, अपने काम करने पड़े हैं। कुल मिला के वो स्टेटों को देने के बावजूद नया टैक्स ना दे कि नहीं। और आप देखते होंगे भारत सरकार का 11 साल में नक्शा कहीं न कहीं बदल गया। जिस काम खातर आज आए हैं या झंडी दिखावांगे तो ये रेल पल्ला 11-12 साल पहले मुझे नहीं पता कई रेल आया करते हैं, उन रेलों की संख्या बड़ी हो, नहीं स्टेशन की भी शक्ल सूरत बदली हो ना, या हो ही नहीं सकता। 11 साल पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव है। बहुत सी रेल ऐसी भी चाली हैं जिनका बारे में सोचिए तो। जिस बंदे भारत का हाल हम यहाँ आए हैं तो मैं एक दिन दिल्ली तक गया, चंडीगढ़ रेल में बैठती हूँ, वह केवल अम्बाला रुका है वंदे भारत, चंडीगढ़ करनाल पानीपत नहीं रुका, और यह वंदे भारत था, यह आज़ाद रुके नहीं। इसी प्रकार रेलवे का एक जगह नहीं, हर जगह बदलाव कराया। रोड का किसी ने सोचा था कि ये रोड इसे भी बनेंगे, थोड़े दिनों में यही रोड 4 लेन भी हो जाएगा, बिलावल के बाद सीधा गुड़गांव भी जुड़ जाएगा। हम पहले तो चाहते सीधा एयरपोर्ट पर, वो हमारे से नहीं बनी, लेकिन सलानी होकर वो गुड़गांव जुड़ेगा। वो थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ेगा, और उसी का पार्ट है। जैसा मैं कहूँ था 12 किलोमीटर धारा बाईपास भी जो आरोपी एक बना लिया था, जो भी तो रेलवे का और एनएच का भारत सरकार का रोड है जो पिलानी जाता है। इसका जो फूट की बात हो चाहे सड़क की हो, ये सारा भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। हम इसको स्टेट से नहीं बनवाते, ना हम स्टेट को पैसा देंगे। और इसी का बाईपास हमने कह दिया क्या हमने खाटू श्याम जी घना जाना पड़ेगा, इसे चारों था उल्टा लिया कि नहीं, और उल्टा 2-7 देंगे। उसका पैसा भी बहुत जल्दी बड़े बड़े रेटा में कलेक्ट्रेट बढ़ रहा होगा तो किसान को भी फायदा, क्योंकि पैसा होगा तो मंडी में भी आ जाएगा, वो नहीं आएगा। जब किसान को पैसा मिलेगा तो आएगा। और जिसका किला आज 20 लाख का था वो 100 का सारा नहीं निकलेगा, मैं तो 2 करोड़ रुपये